रात्रि का वह समय था जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर सन्नाटा पसरा था। शिविरों में दीप मंद जल रहे थे, परंतु हर योद्धा के हृदय में कोई न कोई अग्नि जल रही थी। उसी अग्नि के बीच अकेला बैठा था भीमसेन, अपने विशाल शरीर के भीतर उबलते तूफान को छिपाए। हवा में मिट्टी की गंध थी और दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आती जा रही थी। भीम का मन स्थिर नहीं था। उसने आज युद्ध भूमि में कुछ ऐसा देखा था जो उसके मन को विचलित कर गया था। वह दृश्य था कर्ण का मौन। दिन भर के संग्राम के पश्चात जब सूर्य ढल रहा था, कर्ण शिविर में बैठा था। उसके रथ का पहिया कीचड़ में धंसा हुआ। भीम ने दूर से देखा, वह योद्धा जो सदा दर्प और अभिमान में लिपटा दिखता था, आज मौन खड़ा था और उसकी आंखों में एक ऐसी वेदना थी जो केवल कोई भाई समझ सकता था। भीम नहीं जानता था कि क्यों, पर उस क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया। वह शत्रु नहीं लगता, भीम के मन ने कहा, पर उसने यह विचार तुरंत त्याग दिया, क्योंकि उसके भीतर प्रतिज्ञाएं थी, उसकी माँ की बातें थी, दुर्योधन के सब पुत्रों को नाश करोगे। और उसी रात जब शिविर में सब सो चुके थे, कोई धीरे धीरे भीम के पास आया। वह विदुर थे। शांत स्वर में बोले, भीम, तुम में ज्वाला है, पर आज जो तुमने देखा वह केवल एक योद्धा का दुख नहीं था। उस दुख के पीछे एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने का अधिकार शायद तुम्हें ही है। भीम ने चौंक कर देखा। मुझे? क्यों? विदुर ने उत्तर नहीं दिया, बस कहा, कर्ण के जन्म से जुड़ी एक बात है जो अभी तक छिपी है। यह बात जब खुलेगी तो न केवल तुम्हारे शत्रु की परिभाषा बदलेगी, बल्कि तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व भी हिल जाएगा। भीम ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं आचार्य? विदुर ने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी सत्य तब तक नहीं बोला जाता जब तक समय स्वयं न बोले। लेकिन याद रखो, जिस क्षण सूर्य अपनी संध्या में डूबेगा और कर्ण का रक्त इस भूमि को छुएगा, उस क्षण तुमसे कोई प्रश्न करेगा और वही होगा रहस्य का द्वार। और फिर विदुर चले गए, पर वो शब्द भीम के मन में गूंजते रहे। कर्ण का जन्म, रहस्य। अगले दिन युद्ध फिर प्रारंभ हुआ। कर्ण का रथ आगे बढ़ा। सूर्य की किरणों से उसका कवच दमक रहा था। भीम की दृष्टि बार बार उसकी ओर जा रही थी। वह योद्धा जो अर्जुन के लिए नियत था, फिर भी उसकी हर दृष्टि मानो किसी और को ढूंढ रही थी। भीम ने देखा, एक क्षण में जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे, कर्ण की दृष्टि उसके ऊपर होकर गुजरी और एक पल के लिए ठहर गई, सीधे भीम पर। वह दृष्टि में बैर नहीं था, न घृणा, बस एक गहरा मौन। भीम के मन में कंपन हुआ। ये नजरों में क्या है? वह स्वयं से बोला, क्या शत्रु की आंखें इस तरह रो सकती है? संध्या को युद्ध रुका। भीम एकांत में बैठा था जब कोई उसके तंबू के पास पहुंचा। वह कर्ण स्वयं था। भीम उठ खड़ा हुआ। हथियार उठाने ही वाला था कि कर्ण ने हाथ जोड़ दिए। शांत रहो वृष्णिकुल सूरवीर, आज मैं युद्ध नहीं करने आया, मैं आया हूँ कुछ कहने। भीम ने कठोर स्वर में कहा, कहने को क्या रह गया है, कल फिर रणभूमि में मिलेंगे। कर्ण ने कहा, नहीं भीम, आज मैं योद्धा नहीं, एक मनुष्य की तरह बोल रहा हूँ। मैंने वर्षों तक दुर्योधन के साथ युद्ध लड़ा, उसके लिए सब सहा, पर एक ऐसा सत्य है जिसे मैं किसी से नहीं कह सका, पर आज मैं उसे तुमसे कहना चाहता हूँ। भीम का चेहरा कठोर हो गया, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। कर्ण ने धीरे से कहा, जिसे तुम अपना शत्रु समझते हो वह तुम्हारा रक्त है। भीम, मैं तुम्हारा भाई हूँ, कुंती का पुत्र, सूर्य का वरदान। पर वह शब्द सुनकर समय ठहर गया। हवा बहना भूल गई, दीप की लौ कांपने लगी। भीम के भीतर कुछ टूटा, कुछ फटा। उसने कहा, झूठ, तुम जैसे दुर्योधन के साथी मेरे भाई नहीं हो सकते। कर्ण मुस्कुराया, झूठ कहने का कारण क्या है? भीम, यदि यह असत्य होता तो मैं यह रहस्य युद्ध के पहले क्यों कहता? यह वही सत्य है जिसे तुम्हारी माता ने वर्षों तक छुपाया। उसने 5 नहीं 6 पुत्रों को जन्म दिया था। भीम के हाथ कांपे, कर्ण की आवाज थरथराई, मैं वही हूँ जिसे वह नदी के किनारे छोड़ आई थी, और आज मैं उसी माँ के पुत्रों से युद्ध कर रहा हूँ। भीम के मुख से शब्द न निकले। उसने देखा, कर्ण की आंखों में आंसू थे, पर गर्व भी था। माँ ने मुझे त्यागा, परंतु मैंने उन्हें श्राप नहीं दिया। मैंने केवल एक प्रतिज्ञा ली कि मैं अर्जुन को हराऊंगा, पर जब तुमसे युद्ध होगा तब मैं तलवार नीचे कर दूंगा। भीम चुप था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी।
पर हृदय कांप रहा था। कर्ण बोला, इस रहस्य को अभी किसी से मत कहना। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को अपमान मिले। यह रहस्य युद्ध के अंत तक मेरे और तुम्हारे बीच ही रहे। और कर्ण चला गया उसी मौन के साथ जिसमें सैकड़ों वर्षों से दुख समाया था। भीम पूरी रात नहीं सोया। उसने चंद्रमा की ओर देखा तो यह सत्य था, वह हमारा भाई है। पर फिर उसका मन बोला, पर उसने हमारे शत्रु का साथ दिया। भोर होते ही उसने विदुर की कही बात याद की, जब सूर्य डूबेगा और कर्ण का रक्त गिरेगा तब सत्य पूर्ण होगा। भीम जान गया कि यह रहस्य अभी अधूरा है। कर्ण और भीम का यह मौन रहस्य केवल मृत्यु ही उसे पूर्ण करेगा। कुरुक्षेत्र का 17वां दिन। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। उसके रक्तिम प्रकाश में युद्ध भूमि जल रही थी, जैसे पृथ्वी स्वयं तप रही हो। कर्ण का रथ अर्जुन के सामने खड़ा था। दोनों वीर मौन थे, केवल ध्वजाएं हवा में कांप रही थी और रथ के पहियों के नीचे बड़ी धूल सब कुछ ढक रही थी। भीम कुछ दूरी पर खड़ा था, उस रहस्य को हृदय में दबाए जो उसके लिए भार बन चुका था। हर क्षण जब कर्ण का बाण अर्जुन की ओर बढ़ता, भीम का मन दो हिस्सों में बट जाता। एक हिस्सा चाहता अर्जुन को बचाओ, दूसरा कहता वह भी तुम्हारा भाई है। उसके भीतर युद्ध रणभूमि से भी भयानक था। कर्ण का रथ कीचड़ में धंसा, सूर्य अस्त होने को था। अर्जुन ने बाण चढ़ाए, कृष्ण ने संकेत दिया, अभी समय पार्थ, यही क्षण है जब अधर्म का अंत होना चाहिए। पर भीम के हृदय में आंधी उठी। क्या यही वह समय है? आचार्य विदुर ने कहा था, जब सूर्य डूबेगा और कर्ण का रक्त गिरेगा तब सत्य पूर्ण होगा। उसने देखा कर्ण अपने रथ से उतर चुका था, अपने धनुष को उठाने की चेष्टा कर रहा था, पर उसकी दृष्टि एक बार फिर भीम की ओर गई। वो दृष्टि मौन पर गहरी, जैसे कह रही हो, जो मैंने कहा था उसे याद रखना भीम। जब मेरा रक्त इसी धरती पर गिरे तब सत्य को मत छिपाना। अगले ही क्षण अर्जुन का बाण बिजली की तरह चला, कर्ण के वक्ष में धंस गया। रक्त फूटा जैसे सूर्य स्वयं पृथ्वी पर गिर पड़ा हो। कर्ण भूमि पर गिरा और उसी क्षण सूर्य क्षितिज में डूब गया। सन्नाटा छा गया। भीम के कानों में विदुर के शब्द गूंजे, जब सूर्य डूबेगा और कर्ण का रक्त गिरेगा उसी क्षण सत्य बोलेगा। भीम के नेत्रों में आंसू बह निकले। कर्ण की देह के पास पहुंचा, घुटनों के बल बैठ गया। भाई, तुमने जो कहा था वह अब मेरे भीतर सत्य बन गया है। भीम ने अपने हाथों से कर्ण का सिर उठाया। कर्ण के होठों पर हल्की मुस्कान थी। धन्यवाद भीम, तुमने अपने भीतर के द्वेष को हराया। यह मेरा सबसे बड़ा वरदान है। और उसके साथ ही कर्ण की सांसें थम गई। सूर्य पूरी तरह डूब चुका था। उस रात पांडव शिविर में मौन छाया था। कृष्ण ने विजय की घोषणा की, पर भीम उस सभा में उठ गया। वह चुपचाप बाहर गया, आकाश की ओर देखा। हे देवता, यह कैसी विजय है! हमने अपने ही रक्त को मिटा दिया। उसके भीतर एक व्रत जन्मा। जब तक समय उचित न हो मैं यह सब किसी से नहीं कहूँगा। दिन बीते, युद्ध समाप्त हुआ। दुर्योधन पराजित हुआ और उसका वध स्वयं भीम के हाथों हुआ। परंतु भीम का मन फिर भी स्थिर नहीं हुआ। हर बार जब कुंती उसके पास आती, उसकी आंखों में झलकता अपराध भीम के मन को कुरेदता था। वह जानता था माँ सब जानती है। युद्ध के कुछ दिन बाद हस्तिनापुर लौटने पर भीम ने एक रात्रि में माँ कुंती से मिलने का निर्णय किया। वह उनके कक्ष में पहुंचा। कुंती दीप के सामने बैठी थी। मौन, उसके चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में पिघलता हुआ अपराध। भीम ने धीरे से कहा, माँ, एक प्रश्न है, क्या कर्ण आपका पुत्र था? कुंती ने आंखें मूंद ली, आंसू टपक पड़े। हाँ भीम, वह मेरा ही था। मैंने उसे उस समय त्याग दिया जब संसार की दृष्टि में भी मैं अभी अविवाहित थी। मैंने अपनी लज्जा बचाई, पर अपने पुत्र को खो दिया। भीम ने पूछा, तो फिर आपने हमें क्यों नहीं बताया? माँ, जब हम उससे युद्ध करने जा रहे थे, जब हम अपने ही रक्त को मार दिया, तब आप मौन क्यों रही? कुंती बोली, क्योंकि धर्म का तराजू उस समय अलग था। यदि मैंने सत्य बोला होता तो युद्ध रुक जाता और अधर्म जीवित रहता। मैंने एक पुत्र खोकर 5 को बचाया और आज वही सत्य तुम्हारे माध्यम से जीवित रहेगा। भीम की आंखों में आंसू थे, पर स्वर दृढ़, नहीं माँ, अब यह सत्य संसार जानेगा, क्योंकि जिसने पूरी जीवन अन्याय सहे
वह कर्ण केवल शत्रु नहीं था, वह सूर्य था जिसे अंधकार ने ढक लिया था। अगले दिन हस्तिनापुर की सभा बुलाई गई। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कृष्ण और भीष्म की स्मृति के बीच सब उपस्थित थे। भीम उठ खड़ा हुआ। उसका स्वर गर्जना की तरह गूंजा, पर उसमें पीड़ा थी। हे कुरुवंश, आज मैं एक ऐसा सत्य बोलने जा रहा हूँ जो युगों से छिपा रहा। वह योद्धा जिसे हमने शत्रु कहा, वह कोई अन्य नहीं, हमारी माँ का प्रथम पुत्र था। वह कर्ण हमारा बड़ा भाई था। सभा में सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर की आंखों में अविश्वास था। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। कृष्ण शांत थे, पर उनके अधरों पर हल्की मुस्कान थी। समय आ गया था। भीम, तुमने अपने मौन को तोड़ा और सत्य को मुक्त किया। अर्जुन वही बैठ गया। आंसू बहने लगे। तो मैंने अपने ही भाई का वध किया। भीम उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं अर्जुन, तुमने अधर्म का अंत किया, पर याद रखो, कर्ण ने कभी अधर्म को अपनाया नहीं। उसने केवल कर्तव्य निभाया, जैसे हम निभा रहे थे। युधिष्ठिर धीरे से बोला, हम सब पापी हैं भीम, माँ के मौन ने हमें अधूरा बना दिया। भीम ने कहा, नहीं भ्राता, माँ का मौन भी एक तपस्या थी और कर्ण का त्याग वह हमारा गर्व। उस रात भीम अकेला खड़ा था, कर्ण की समाधि के पास। हवा में गंगा की नमी थी। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, मैंने वचन निभाया। अब संसार तुम्हें उस नाम से जानेगा जो तुम्हारा अधिकार था। कुंती पुत्र कर्ण। आकाश में मेघ गरजे। भीम ने मुड़कर देखा, कृष्ण पीछे खड़े थे। कृष्ण ने कहा, भीम, अब तुम समझ गए कि सत्य हमेशा रक्त नहीं चाहता, वह केवल समय चाहता है। भीम मुस्कुराया, हाँ माधव, अब मैं जानता हूँ, कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध तलवारों से नहीं, अपने ही हृदय से लड़ा जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, और वही युद्ध तुम्हें विजयी बनाता है। दोनों मौन हो गए। रात शांत थी, पर उस मौन में भी एक युग बोल रहा था। कर्ण का रहस्य अब किसी एक का नहीं था, वह युग का सत्य बन चुका था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।